डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था और इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिसको हम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर छुआछूत की बात होती है तो दलित परिवारों से ही होती है। उनको लोग अपने दरवाजे बैठने उठने नहीं देते थे। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। सोचो आज जब ऐसा करते हैं तो 134 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। तो उनको पढ़ने के लिए मतलब प्राथमिक शिक्षा के बाद उनको पढ़ने के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर पहले वो अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए पढ़ने के लिए, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, फिर लंदन गए, बैरिस्टर बने। तो आज भी लोगों को पढ़ने से रोका जाता है, पढ़ने से रोका जाता है। और पढ़ने की जो आज जिससे पढ़ते लिखते हैं वो कुछ ना कुछ इतिहास की जानकारी है, संस्कृत की जानकारी है, और जो तुम तभी पढ़ पाओगे जब उसकी जानकारी तुमको होगी। और तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो उसकी जानकारी कैसे होगी। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक अध्ययन किए, पौराणिक कथा का अध्ययन किए और पूरा वैदिक वाग्मय का अनुवाद के जरिए पढ़े। और तुम लोग को एक सवाल नहीं बनेगा तो छोड़ दोगे, चलो छोड़ देते हैं। वो संस्कृत की भाषा कितनी जटिल होती है, उन्होंने उसका अनुवाद करके पढ़े, फिर समझे उस बात को, फिर उसके बाद आगे जाके उन्होंने क्या किए कि सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना की। उस बात को समझते हुए मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्या बनकर उभरे। तुमको धर्म से रोका जाएगा या मान चलो धर्म के जरिए तुमको डराया जाएगा। तुम पढ़े लिखे रहोगे तब तो उस बात को समझोगे, और तुम लोग पढ़ने से ही भागते हो। अम्बेडकर जी बता रहे कि इनसे जुड़ी एक रोचक बात, जब वो छोटा थे पढ़ने के लिए मतलब प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, तो इनका नाम लिखा चुका था स्कूल में, लेकिन इनको फिर भी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, बैठने नहीं दिया जाता था। साथ में खड़ा रहो, वहां खड़ा रहो, और साथ में बैठने नहीं देता था। सोच लो आज अगर तुम लोग को अगर स्कूल में जाने से रोका जाए तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ोगे। और इनको 134 साल पहले रोका गया। आज तुम लोग को रोक ही नहीं सकता। आज तुम लोग को शिक्षा का अधिकार कानून दिया गया है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा से रोक ही नहीं सकते हो। दलित का क्यों रोका गया? आज जो तुम लोग पढ़ रहे हो एक साथ बैठ कर करके, इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज तुम लोग मत भूलो। उन्होंने वकालत भी किए और समाज राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय और अधिक अधिकार व सम्मान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। अछूत यहां तक कि इनको कुआं पर पानी पीने से रोका गया कि तुम इस कुआं पर इस घड़ा से पानी नहीं पी सकते हो। सोचो क्या स्थिति रही होगी। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और भी बात हम आपको बताएंगे, ठीक है।